गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात, पढ़ रहे थे क्या? ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो इससे आगे के, प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चंस लिखो। लिखो दो संख्याओं का क्वेश्चन लिखो। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है, तब बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। तब बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है, तब छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है क्या? आप इधर देखते चलो, मैं बताते चलता हूँ। सवाल क्या कह रहा है? आप कोई भी दो संख्या मान लो। मैंने मान लिया कि दो संख्या ए और बी है, ठीक है। माना दोनों संख्या क्या है? माना संख्या ए कॉमा बी है क्या? अब देख लो सवाल में क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का जो योग है ना, योग क्या हो जाएगा बताओ? ए प्लस बी। दो संख्याओं का योग है क्या? ए प्लस बी। उनके अंतर का अंतर कितना हो गया बताओ इसका? ए माइनस बी। अंतर के किसके बराबर है बताओ? अगर मैं ये कहूँ कि दो बात करी गई है, एक तो इसमें योग की बात करी गई और एक अंतर की बात करी गई है, ठीक है। तो जो योग है वो अंतर का कितना है? 3 गुने के बराबर है। 3 गुना कर दो, अंतर का 3 गुना, 3 से मल्टीप्लाई करने पाएगा, और ये दोनों बराबर है। ये सवाल की लैंग्वेज है क्या? दो संख्याओं का जो योग है उनके अंतर का क्या है? 3 गुना। 3 गुने के बराबर है। अब कुछ नहीं, सवाल हो गया। ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 3a माइनस 3b। ठीक है। अब समान वेरिएबल में से समान घटता है, जैसे ए में से ए घटेगा और बी में से बी। आप मुझे बताओ, ये 3a है क्या? ए प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्या? ठीक है। और ये b माइनस का है तो ये हो जाएगा b प्लस 3b। 3b और b कितना हो गया बताओ? 4b। 3a में से a गया तो कितना बचा? 2a। 2 से काटोगे तो 2 बार, तो 2b बराबर 2b बराबर a। अब हमसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। बताओ बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी इनमें? a है या b है? बड़ी संख्या a है, क्योंकि मैंने कल बताया था सामने की संख्या उसका मान होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि a का मान तो कितना हो जाएगा? 2, और b का मान कितना हो जाएगा बताओ? और मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 का गुणा हो रखा है। ठीक है, तो 2:1 ये आंसर है। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर कोई भी मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब 1 है ना, वो यूनिवर्सल फैक्टर होता है। 1 क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर, यानी 1 का गुणा हर एक संख्या में होता ही होता है। अब 5 को 1 से गुणा करो, 5 के फैक्टर करो तो 5 × 1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 2 के फैक्टर करो, 2 × 1 तो आएगा ही आएगा, बाकी कोई आए ना आए। तो यहाँ पे b का मान कितना है? 1, और a का मान कितना है? 2, और यही आंसर है। हाँ जी, a माइनस बी की जगह b माइनस ए ले लो, क्या दिक्कत है? नहीं, रेशियो कैसे चेंज हो जाएगा आपकी? फिर वो जो बड़ी संख्या मान लो b, आपने b माइनस ए लिया, ठीक है, तो आपकी जो बड़ी संख्या है फिर वो b आ जाएगी, छोटी वाली ये आ जाएगी। रेशियो तो 1:2 ही आना है। करके बताऊं क्या? जैसे मान लो आप इसको लिखो भैया, ये समझ रहे हैं जो मैंने मान लो a प्लस बी, भाई इसको लिख लेना है ना उधर वाले को 3, और b माइनस ए ले लेते हो आप, है ना। क्या फ़र्क आता है देखो, ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 3b माइनस 3a। ठीक है, ये 3a इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 4a, और ये b उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b। 2 से काटोगे 2 दूने 4। a का मान कितना आ रहा है बताओ? 1, और b का मान कितना आ रहा है? 2। अब यहाँ पर हमें तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात पूछा गया है ना, तो हम हमारी तरफ से b को बड़ी मान लेंगे। इसमें ये तो है नहीं कि a बड़ी है b बड़ी है, ये आपने पहले थोड़ी डिसाइड किया है। इनमें जो बड़ी संख्या है वो ये वाली है, तो हमारा बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात 2:1 आएगा। बात ये है, यहाँ पर b बड़ी हो जाएगी। ठीक है,
चलो अगला सवाल करें क्या भाई। ये दे रखा है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर दे रखा है आपको 6:7:8। यदि आपको दिया गया है यदि a प्लस b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर है 6:7:8 तथा आगे दिया गया है लैंग्वेज में a प्लस बी प्लस सी बराबर है 14। ए बी सी को जोड़ने पे कितना आ रहा है 14 आ रहा है। तब c का मान ज्ञात करो, तब c की जो वैल्यू है वो ज्ञात करनी है, तब c का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये सवाल है, सवाल की लैंग्वेज ये है यदि a प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 6:7:8 है और a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 14, तब c का मान कितना होगा? जल्दी से आंसर बताओ भाई, है ना। सवाल लिख लिया? करें सवाल करें? ठीक है, आप लोग ट्राई कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे? इधर देखो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। कैसे किया? हाँ, चलो इधर देख लो, है ना। आपको दे रखा है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8। मैंने बताया था आपको जब भी आपको अनुपात से जब अगर नीचे मान दे रखे हैं ना, वैसे तो a प्लस बी का मान कितना है बताओ? अनुपात के अनुसार तो 6 है, अनुपात के अनुसार b प्लस सी का मान कितना है? 7, और अनुपात के अनुसार c प्लस a का मान कितना है? 8। ये तो अनुपात है, इनकी ये संख्या नहीं है। मतलब मेरी बात समझना, मैंने कल भी बताया था कि इनमें कोई कॉमन संख्या का गुणा होकर के ये संख्या अलग अलग बन सकती हैं। जैसे हो सकता है ये वाली संख्याएं 60, 70 और 80 हों, हो सकता है ये संख्याएं 12 2 से गुणा होकर के 14 और 16 हों। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि ये वाली संख्या है कितनी। ये तो केवल अनुपात है। अनुपात हमेशा कैसे आते हैं बताओ? कोई भी कॉमन फैक्टर होता है। जैसे इन तीनों में क्या कॉमन फैक्टर है बताओ? 10 10 10 10। वो 10 10 हटा दोगे तो ये अनुपात कितना बन जाएगा? 6:7:8। वैसे यहाँ पर क्या कॉमन फैक्टर है बताओ? 2 है ना। ये 6 को 2 से गुणा करने पा रहा है, ये 7 को 2 से गुणा करने पे, ये 8 को 2 से गुणा करने पा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको नहीं पता कि ये संख्या है कितनी, तो आप करोगे क्या बताओ? आप इसमें ये मान लोगे कि ये संख्या x से मल्टीप्लाई होकर के आ रही है। हमें नहीं पता कॉमन फैक्टर क्या है इनमें, x है। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा बताओ? अगर मैं कॉमन फैक्टर x मान लेता हूँ तो a प्लस बी तो हो जाएगा बताओ कितना? 6x। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ ना। माना ये संख्या कितनी हो जाएगी? एक तो 6x हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी बताओ? 7x हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी? 8x। ठीक है क्या? अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जोड़ दो। अच्छा एक बात बताओ, जब इनको जोड़ोगे तो a और a कितना इसमें देखो, अगर मैं जोड़ता हूँ a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस a बराबर वो कितना हो जाएगा? 6x प्लस 7x प्लस 8x। यही बात है क्या? मैंने क्या किया कि मुझे नहीं पता इसमें कौन सा कॉमन मल्टीपल है, तो मैंने x मान लिया कि x से मल्टीप्लाई होकर के ये संख्या बनी है, इससे ये बनी है और इससे ये बनी है। फिर मैंने दूसरा काम क्या किया, इनको जोड़ लिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में इनको भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये कितना बन जाएगा बताओ? a कितनी बार है? 1 बार और 2 बार। तो a और a कितना हो गया बताओ? 2a। समझना भाई, ये b है और ये b है, कितनी बार बन गया? 2 बार। तो ये हो जाएगा 2b, 2b हो गया। ये c है और ये c है, c भी कितनी बार है? 2 बार है। 2c बराबर 6 और 7 13 और 8, ये हो जाएगा 21x। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेते ही बन जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 21x। और ये क्या 2 क्या बटे में चला जाएगा? इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया बताओ?
21x बटे में, ठीक है क्या? अच्छा, हमारे अनुसार तो 21x बटा 2 आया है और संख्या में a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 14, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे क्या? इसका मतलब ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 21x बटा 2 बराबर कितना है 14। 7 से काटोगे 7 × 21, 7 दूनी 14, तो x बराबर हो जाएगा 4 बटे में, x बराबर 4 बटा 3 हो जाएगा क्या? और हमें कौन सी संख्या चाहिए थी बताओ? हमें c चाहिए क्या? c कैसे आएगा बताओ? टोटल a प्लस बी प्लस सी कितना है बताओ? 21x बटा 2, 21x बटा 2 है क्या? अगर c चाहिए तो उसमें से a प्लस बी हटा दूं क्या? अगर आपको c का मान चाहिए तो a प्लस बी प्लस सी में से अगर c को हटा दें, a प्लस बी को हटा दें तो c बचेगा क्या? हटाने का मतलब माइनस करना होता है क्या? इसका मतलब ये है कि a प्लस बी प्लस सी में से ये वाला a प्लस बी घट जाएगा, यानी 21x बटा 2 में से कितना घटाना है? अगर c का मान निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? c के लिए 21x बटा 2 में से कितना घटाना पड़ेगा बताओ? 6x। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 21 में से 12 गए तो देखो 21x माइनस 6 दूनी 12x बटे में 2, तो ये हो जाएगा 12 और 9 21, 9x बाई 2, 9x बटा 2, 9 बटा 2 और x का मान कितना आया था अपना 4 बटे में 3, 3 से काटोगे 3 3 9, 2 दूने 4, 3 दूनी 6, x का मान आ जाएगा 6, ठीक है क्या? इसका मतलब c कितना है 6, लिख लो। ये क्या हो गया यार हमारे है, लेकिन लेंदी है थोड़ा है ना, शॉर्ट करवा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, पहले प्रोसीजर तो समझ लो, शॉर्ट करवा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले आप ऐसे तो समझ लो कि सवाल को आप बेसिकली कैसे करते हो, जितना बड़ा दिख रहा है वो है नहीं एक्चुअली। मेरा यार उल्टा ही चलता है ना, वैसे तरीका ये होता है कि इस साइड में लिखो क्वेश्चन और इधर से इधर की तरफ आंसर आना चाहिए। अब मैं क्या है कि कोने पे तो लिख देता हूँ क्वेश्चन और फिर उल्टा चलता हूँ ऐसे करके। टीचिंग मेथड यही होता है ना, टीचिंग मेथड ये बताते हैं, हाँ सच में ये बताते हैं कि आप इस कॉर्नर से लिखना स्टार्ट करो, यहाँ से है ना, आपकी हाइट अच्छी है तो यहाँ से, और यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक आना है, आपको लेफ़्ट टू राइट आना है हमेशा लिखने में। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख लिया, फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब कई जो बच्चे जो पढ़ते हैं, जो ध्यान देते हैं वो तो ठीक है भाई, जिनको स्टूडेंट को समझ में आ रहा है ना वो तो लिख लेगा, उसे तो पता है। लेकिन सही बता रहा हूँ, कई स्टूडेंट जिनको पता नहीं ना, वो समझ में नहीं आया और लिख के ले जा रहे हैं केवल, वो क्या करेगा कि यहाँ से स्टार्ट कर देगा, फिर इसको लिखेगा, फिर वो घर जाके देखेगा कि यार क्वेश्चन कौन सा है और आंसर कौन सा है। बात यह है कि जब भी आपको जैसे अनुपात दे रखे हैं ना, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पूछते तब तो अनुपात रख देने हैं, लेकिन अगर नीचे एक इक्वेशन दे दे बना करके ऐसे, तो फिर इन अनुपातों को x से मल्टीप्लाई करके फिर इस वैल्यू से कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है क्या? एक बार फिर से समझाऊं क्या? समझ लो, 1 मिनट का टाइम लगेगा। देखो सवाल ये था, इधर देखो a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस a का अनुपात 6:7:8 है। तो मैंने इसको एक कॉमन संख्या से गुणा कर दिया अनुपात को, तो संख्या बन जाएगी x से, एक फैक्टर x से इसको गुणा कर दिया, इसको ये 6x और ये 7x और ये 8x। ठीक है क्या? अब आपने क्या किया, इनको जोड़ना तो पड़ेगा ही, आपने इनको जोड़ा तो यहाँ से तो बन जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, इनको जोड़ोगे तो 6 और 7 13, 13 और 8 21। भाई जब आपको आदत पड़ जाएगी ना तो आपको इतना सोचना नहीं है कि a और a 2 है, आपको पता रहेगा कि जब भी कोई मल्टीपल जैसे a b c है ना, रिपीट होके आ रहे हैं a b फिर c, तो ये a b c फिर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें 2 बार हैं, a भी 2 बार है, b भी 2 बार है। आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ये स्टेप डायरेक्ट आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 21, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 21/2, ये आ गया 21/2। और आपके पास अगर a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी, अगर मान लो ये तो c पूछा गया है, अगर b पूछा जाता तो क्या करते बताओ? अगर b पूछा जाता तो इस वाले को हटा देते, c प्लस a को। ठीक है,
अगला सवाल लिखो। ओके, अगला क्वेश्चन लिखो। दो संख्याओं का अनुपात, क्वेश्चन लिखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या से 9 घटा दिया जाए, 9, प्रत्येक संख्या से 9 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 12:23 है। 12:23 है। प्रत्येक संख्या से 9 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 12:23 है। संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करो। एक बार सवाल बोल के बताओ क्या है। दो संख्याएं कितनी कितनी है बताओ? 3:5 में। ये है संख्या। आप अपनी तरफ से मान सकते हो कि ये वाली x है और ये वाली a है और ये वाली b है। 3:5 हो गई क्या? अब इनका जो भी अनुपात है, इनमें से क्या आपने घटाया है बताओ? 9। दो संख्याओं में से 9 घटाया गया, तो इनमें से जैसे ही आप 9 घटाते हो तो जो अनुपात नया अनुपात है वो कितना बन जाता है? 12:23 नया अनुपात आता है। 12:23। हाँ जी बोलो, अब बोलो क्या कह रहे हो? अरे रुको रुको रुको, समझो तो सही, आप तो परेशान हो जाते हो यार। देखो इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। पहले बेसिक बताता हूँ मैं आपको, है ना। बेसिक क्या कहता है बताओ? ये संख्या 3:5 में क्या? इधर देखना, संख्या क्या है बताओ? 3:5 में ना, ठीक है। ये संख्या 3:5 में तो एक्चुअली 3 और 5 तो है नहीं। ये संख्या क्या है बताओ? एक संख्या तो होगी बताओ क्या? 3x, और दूसरी क्या होगी? 5x। मतलब कोई कॉमन मल्टीपल है जिसका गुणा होने पर ये अनुपात संख्याएं नहीं होते हैं। अनुपात संख्याओं को जो कॉमन होता है ना उसको काटने पे आते हैं। जैसे मेरी बात समझना, 9 और 12, दो संख्या 9 और 12 है ना, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा बताओ? 3 3 9, 3 4 12। तो एक्चुअली क्या था कि इनमें, इसमें भी 3 कॉमन था और इसमें भी 3 कॉमन था। ये 3 हटा दिया ना, तब अनुपात आए। तो अनुपात संख्या लाने के लिए कोई मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आपको नहीं पता वो कौन फैक्टर क्या है, तो आप अपनी तरफ से x मान लेते हो। समझ गए? x से क्यों गुणा करते हैं? 3x और 5x है। अब इसमें से प्रत्येक संख्या से, यानी 3x में से भी कितना घटा रहे हो और 5x में से भी कितना घटा रहे हो? 9। और इस तरीके से जो नया अनुपात है वो कितना बन गया बताओ? 12:23। सही बात है क्या? सवाल की लैंग्वेज यही है क्या? प्रत्येक संख्या से 9 घटाने पे 3x में से भी, 5x में से भी, इसमें से 9 घटाओ, इसमें से भी 9 घटाओ, और जो अनुपात है वो क्या बन गया? 12:23। अब यहाँ से आगे क्या प्रोसीजर है बताओ? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं? बचगुणा। बचगुणा कर लो आप। इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो। तो देखो इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 23 का गुणा 3 से करोगे तो कितना आएगा बताओ? पहले मैं इस वाले का कर रहा हूँ। 23 3 69, क्या 69x आ गया? क्या 69 आ गया? 23 नम्बे कितना होता है? 207। 23 दाए 230 होते हैं ना, 23 घटा दे 207 हो गया। 207 बराबर 12 पंजे 60 और 12 नम्बे, 12 नम्मा बोलो। अरे 12 नम्मा 108 है ना, 12 नम्मा 108। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ? हाँ कोई बात नहीं है, मैं जैसे पूछना चाह रहा था उसने तो बोला ही नहीं। अब भाई देखो, मैंने आपको बताया था ना एक दिन, अगर आपको मैथ सीखनी है ना तो आपको पहाड़े वाड़े तो आने चाहिए एक्चुअली, क्योंकि कॉन्फिडेंस वहीं से बनता है। एक बात बताओ, आप क्रिकेट खेलने गए और आपको यही नहीं पता कि बॉल किस तरीके की होती है, बैट किस तरीके का होता है, बॉल में किस किस तरीके की कौन सी वाइट है, किसको कहाँ पे जाके खेलना है। आपको बॉल डाली गई वहाँ पे 3 हाथ आगे जाकर, आपको पता ही नहीं है कि एक हाथ हो। आपको रुको रुको
आप नहीं जाओगे ना, आप मैथ खेल ले तो आगे, आप मैथ खेल ले तो आगे ना, और मैथ खेलने आए हो तो आपको संख्याओं को तो पता होना चाहिए ना। अगर आपको 20 तक पढ़े तो पता ही होना चाहिए। वैसे भी आपको देखो, अगर मैंने आपको एक वर्ड बोला, जैसे मान लो मैंने बोला 16, 16 है ना, 16 बोला तो आपको पहली दिमाग में क्या आएगा, समझना मेरी बात, कि एक सम संख्या है। संख्याओं के साथ खेल रहे हो आप, आपका काम है, सम संख्या है। फिर आपको ये दिमाग में आना चाहिए इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, बताओ। तो ये 4 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, 1 का भी और 8 का भी है, समझना। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 16 का 4 गुना 64 होता है, 16 का 8 गुना 100 कितना होता है, 128 होता है। ऐसे करके आपको इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उतना इस वर्ड से आपको अच्छा ही मतलब अच्छा लगेगा। ऐसे कितने कितने इतने ही अंक हैं, 100 अंक हैं ना, 100 तक की संख्याओं के बारे में इतना पता होना चाहिए। इतना तो खैर इतना तो पता ही होना चाहिए। 12 नंबर कितना होता है यार, कुछ नहीं तो एक छोटी सी बात ये 108 होता है क्या, ठीक है। अब भाई इधर देखना, ये 60 इधर आएगा तो 69 में से 60 गया, ये तो माइनस का हो जाएगा ना, प्लस है तो 60x बराबर, और ये माइनस का 207 उधर जाएगा तो प्लस का 207 हो जाएगा, माइनस 108। 69 में से 60 गया तो कितना बचा बताओ, 9x। और देखो 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 गए तो कितने बचे, 9। फिर 9 में से अच्छा 0 है तो 9, 99 आ रहा है क्या, यहाँ से तो मैंने एक ले लिया था, ठीक है। 9 से आ गया कितनी बार, 11 बार। अब आपसे पूछेंगे बताओ दोनों संख्या कितनी कितनी हो जाएंगी, एक तो 11 तिये 33 और एक 11 पंजे 55, तो संख्या हो जाएंगी। यहाँ पर अगर आप मान रखोगे दोनों संख्या मैंने 3x और 5x मानी थी, इसका मतलब वो संख्या एक तो है 11 तिये 33, यहाँ पे x पे 11 डालोगे 11 तिये 33, और 11 यहाँ पर करोगे तो 11 पंजे, ठीक है क्या। एक बार फिर से देख लो, दो संख्याएं थी, 3:5 में थी। आपके जो अनुपात होते हैं वो संख्या नहीं होती है, अनुपात में किसी भी मल्टीपल कॉमन फैक्टर का गुणा होकर के संख्या बनती है। आपने मान लिया कि इसमें कॉमन फैक्टर x है, ठीक है, इस कॉमन फैक्टर को ही मैंने यहाँ पे आकर के निकाला है, देख लो। वो ये कॉमन फैक्टर पता लग गया तो संख्या पता लग गई, मेरी बात समझ गए। वो कॉमन फैक्टर 11 है जिससे ये गुणा हुआ है, 11 तिये 33 11 पंजे 55, ठीक है। अब प्रत्येक में से 9, इसमें से भी 9 घटा दिया, इसमें से भी 9 घटा दिया, जो अनुपात है वो 12 23 का बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है, एक सेकेंड, क्या इसका कोई शॉर्ट हो सकता है क्या, देखते हैं लो। 3 5 12 23 है ना, इधर देखो भैया 3 है और 5 है, 12 और 23 है ना, तो लगभग मैं कितने से गुणा करूं, और मैं इसको 4 से कर देता हूं, 4 3 12 4 5 20, शॉर्ट तो यार कुछ तो कुछ निकलेगा, लेकिन वही है टाइम लगेगा, उसमें कोई मतलब नहीं है। गुणा करोगे तो बेसिक तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल करो, पानी मिलता है, मिलेगा मिलेगा, सवाल लिखो। लिखो भैया, दो संख्याएं दो संख्याएं 4:5 में हैं, दो संख्याएं 4:5 में हैं। लिख लो आराम से लिख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याएं 4:5 में हैं तथा उनके वर्गों का अंतर 81 है, 81 है। संख्या ज्ञात करो। एट्टी 81 है, तो संख्या ज्ञात करो। भाई मेरे पढ़ लो यार, आप लोग पढ़ते क्यों नहीं हो, सीरियस क्यों नहीं हो के हो।
पढ़ाई के लिए सीरियस होने की जरूरत नहीं है, मतलब पढ़ाई सीरियस होके करनी है, ऐसे नहीं है कि आप सी सर एक आप थे ना उस दिन ऑफिस में, एक वो अंकल आए थे, अंकल वो भैया पढ़ने के लिए आए थे ना, लोगों को किस तरीके से नीड है सर, है ना। अब मुझे लगा कि वो अपना बेटा बेटी का एडमिशन कराने आए हैं, वो खुद पढ़ने के लिए आए थे। प्राइवेट जॉब छोड़ करके, है ना भैया, प्राइवेट वाला ना, मैं कहता हूँ जॉब कोई भी बेकार नहीं होता, काम छोटा बड़ा, लेकिन अभी मौका है, अभी मौका है, आप बढ़िया सी जॉब। तो और ज़्यादा नंबर लाओ भाई। एक बात बताओ, कट ऑफ से ऊपर लेके आए पर इतने नहीं लेके आए ना जितने चाहिए थे। इधर देखो, 12-15 आ रहा है क्या? ज्ञानेश को थोड़ा सा धीरज दो। हाँ सही होगा, 4-3-12-4। देखो इधर देखो, दो संख्या कितने अनुपात में बताओ? तो भाई दो संख्या 4:5 में, तो ए और बी मैंने मान ली संख्याएं, मेरी बात समझना। तो ये संख्याएं तो है नहीं, संख्या 4-5 नहीं, संख्या क्या होगी बताओ? संख्या होगी 4x और 5x, कोई कॉमन मल्टीपल होगा जो इन दोनों में गुणा होगा उसे। अब देखो संख्याओं के वर्गों का अंतर, अच्छा वर्गों का अंतर मतलब वर्ग कितना हो जाएगा बताओ? इस संख्या का वर्ग कितना होगा बताओ? 5x का वर्ग, 5x का स्क्वायर होगा 25x², ठीक है। और 4x का वर्ग कितना हो जाएगा बताओ? अगर 4x का वर्ग करना है तो आपको आ जाएगा 4 चौके 16, 16x² हो गया क्या? और अंतर का मतलब होता है माइनस। भाई अंतर का मतलब ये नहीं है कि 16 में से 25 घटानी है, अंतर का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है। हमेशा अंतर कैसे होता है? जैसे मैंने कहा कि मेरी और आपकी आयु का अंतर 4 वर्ष है, तो इसमें अब अंतर का मतलब ये है कि हो सकता है आप बड़े हो मैं छोटा हूँ, हो सकता है मैं बड़ा हूँ और आप छोटे हो, ठीक है। इसमें तो अंतर का मतलब अब बड़ी में से छोटी घटा दो। 25x² में से 16x² गया तो कितना बच रहा है बताओ? 81 आ रहा है क्या? 25 में से 16 गया तो कितना बचा? 9। 9x² बराबर 81 है, तो ये आ जाएगा 9 नाम 81, तो x बराबर आ जाएगा कितना? x² 9 है तो x बराबर कितना आ गया? 3, ठीक है। अब बताओ संख्या क्या हो जाएगी? मैंने क्या मानी थी संख्या है? 4x और 5x, तो संख्या क्या हो जाएगी बताओ? 4x और 5x है क्या? तो 4 का गुणा 3 से करोगे 4×3 और 5 का गुणा 3 से करोगे तो 5×3 15। यहाँ भी 3 से गुणा होगा और यहाँ पर भी 3 से गुणा होगा, ठीक है। समझ में आ गया? आपको आया पक्का? हाँ 16 माइनस करोगे तो वो माइनस का आएगा। मैंने बोला कि अंतर कभी भी माइनस नहीं होता है, अंतर का मतलब मैंने समझाया तो था। हाँ नहीं 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 ऐसा नहीं है, अंतर का मतलब ही क्या होता है? जैसे मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल समझना, जैसे मैंने बोला ये थोड़ा सा बाद में कर ले क्या, आप लास्ट में जाते जाते पूछ लेना ना, वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा खिंच जाता है, क्लास के लिए इतने क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चंस है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अंतर आपने क्या किया, आप बोल रहे हो कि सर 16 में से 25 घटा सकते हैं क्या? बिल्कुल घटा सकते हैं, लेकिन माइनस का आएगा, ये माइनस का 9x² आएगा क्या? ये माइनस का 9 और अंतर कभी भी माइनस में नहीं होता है, अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है, अंतर कभी भी माइनस नहीं होता है, ठीक है। अंतर हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। देखो 4 और 3 का अंतर क्या है बताओ? जैसे मैंने बोला 3 और 4 का अंतर क्या है, वो बताना जल्दी से। 1। और 4 और 3 का अंतर भी क्या है? 1, ठीक है। 5 और 7 का अंतर क्या है? और 7 और 5 का अंतर क्या है? 2। अब आपने ये तो नहीं सोचा ना कि 5 में से 7 हटाना है या 7 में से 5 घटाना है। एक्चुअली घटाओगे तो 5 - 7 करोगे तो माइनस का 2 आएगा, लेकिन ये आपने घटाया है। अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये बात है। तो आपने अगर नेगेटिव निकाल भी लिया है तो इस नेगेटिव चिन्ह को हटा दोगे आप, ठीक है। अगला सवाल लिखो। लिखो 2:5 के 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए
2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि यह 5:6 के बराबर हो जाए, कि यह 5:6 के बराबर हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। तो आप प्रत्येक पद में कुछ जोड़ रहे हो, एक ही अंक जोड़ रहे हो। आंसर बताओ, देखते हैं कौन लाएगा, किसमें कितना है दम। देखें जरा, लोकेश हंस रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लोकेश ने पता है कल बाइक ना हवा में उड़ा दी, मुझे तो ऐसे लगा कि लास्ट बार बाइक पे बैठ रहा हूँ मैं। हैं, तेज चलाता है ना, ये ओला में अच्छे खासा कर देगा। चलो मैं बताता हूँ ना आपको, मैं बताता हूँ ये गलत है। ये गलत क्यों है वो बताता हूँ मैं आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ है, हर एक क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, हर एक सवाल जो मैं आपको करा रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ये मैं कभी अपनी तरफ से सवाल लेता ही नहीं हूँ, आए हुए क्वेश्चन पे ही काम करता हूँ। कारण ये, कम से कम पैटर्न से बाहर तो नहीं जाए चीज़ें। आप, मैं कोई भी उल जुलूल सवाल जब ले आता है बच्चा तो मैं भी मना करता हूँ, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। व्हाट्सअप पे कई सारे क्वेश्चन घूमते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, कभी एग्जाम में आए नहीं, ना आएंगे। ठीक है, आप केवल वही क्वेश्चंस करो जो उस एग्जाम में आए हुए हैं, आप उन्हीं से पार कर जाओगे चीज़ों को। ठीक है, सवाल देखो, सवाल क्या था, सवाल क्या था, 4:5 है क्या, 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि आपको कितना मिल जाए, 5:6। अब मेरी बात समझना, आपने इसमें x से गुणा क्यों किया बताओ। आपको ये संख्याएं बनानी होती तब तो आपको x से गुणा करना था। मेरी बात समझना कॉन्सेप्ट को, इसमें x से कब गुणा करता है, जैसे पिछले सवाल में मैंने किया था कि दो संख्याएं 2:3 में, मेरी बात समझो, दो संख्याएं 2:3 में, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर नया अनुपात ही है। तो आपने क्या किया था, संख्या बनाने के लिए x से गुणा करते हैं। अगर उसने बोला ही नहीं है कि संख्या है, उसने तो ये कहा है कि 2:3 है ना, 2:3 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो मैं 2:3 के ऊपर वाले पद में भी x जोड़ देता हूँ, नीचे वाले में भी x जोड़ देता हूँ, और मेरे पास कितना मिलना चाहिए बताओ, 5:6। इस तरीके से होगा। पिछले सवाल और इस सवाल में थोड़ा अंतर समझो। पिछले सवाल में क्या दे रखा था बताओ, दो संख्याएं 5:6 में, यही तो था, कुछ था जैसे समझ लेना। 5:6 में प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हो, 9। तो पहले उस संख्या को संख्या बनाना पड़ेगा। 5:6 में है ना, तो 5x और 6x बनाना पड़ेगा संख्या बनाने के लिए। जबकि यहाँ पर इसने बोला नहीं है कि संख्या है ये, उसने बोला है कि दो पद हैं, वो दो पद किस में है, 2:5 में। प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो आप जोड़ोगे x, और इससे अनुपात क्या बन जाएगा, 5 और 6। समझ गए, 13 आ गया क्या, ठीक है। बस नहीं, बच्चों को कन्फ्यूजन ये रहता है पिछले वाले सवाल में और इस वाले में, पता है उनको ये नहीं पता रहता कि कब x से गुणा करना है कब नहीं करना। x से गुणा कब करना है पता है, कब करेंगे बताओ, जब वो संख्या बोले कि दो संख्या 5:6 में। अब इसमें बोला है कि ये पद दिया हुआ है 2:5 में, अब इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़े, तो आप प्रत्येक पद में x जोड़ दो, नहीं मान आ जाएगा। ठीक है क्या, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 को 2 से करोगे 6 दूने 12, 6 एकम 6, 6x हो गया। इधर 5 से करोगे, 5 दिए 15, और 5 एकम 5, 5x। देखो 6x, 5x इधर आएगा तो 6x में से 5x गया तो कितना बचा, x, और ये 12 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 15 में से 12 गया तो कितना आ गया, 5 है क्या यहाँ पे। अगर 2:5 है तो ये 25 हो जाएगा क्या, 15 की जगह पे 25। जैसे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा वो इधर देख लेना है ना। हमेशा देखो x में से x घटेगा क्या, यहाँ पे 6x था, पक्षांतरण करते हैं मतलब 5x को इधर लाओगे तो माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर 25 है, और ये 12 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्या, 25 में से 12 गए तो ये बचेगा 13, और ये बचेगा x।
समझ गए? तो आंसर क्यों नहीं आते जल्दी आपके? अरे वहां पढ़ लिया, फिर छोड़े हुए टाइम हो गया, तो अब तो आना चाहिए ना इसका। हाँ दोबारा पढ़ रहे हो तो आंसर आना चाहिए। फिर क्वेश्चंस लिखो, लिखो भाई। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। आपके पास तीन संख्याएं 2:3:5 में है, ठीक है। तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हैं। यदि उनका गुणनफल 9216 9216 है, तब प्रत्येक संख्या ज्ञात करो। यदि उनका गुणनफल 9216 है तो प्रत्येक संख्या ज्ञात करो जल्दी से। आप में तो आग होनी चाहिए। 9216 है तो प्रत्येक संख्या ज्ञात करो। आप में क्या होनी चाहिए? आग। नीचे कोई बीड़ी सुलगाते हुए ना मत मिल जाना मेरे को। सर ने बोला था कि आग होनी चाहिए, ये आग ही आग। मान लो आप तो देखो गलत करोगे तभी सही सीखोगे। पहले इनको संख्या बनाओ। अनुपात है तो भाई अनुपात संख्या नहीं होती है। अनुपात संख्या तब बनता है जब उसमें कोई कॉमन फैक्टर तीनों का गुणा हो जाता है। तो कॉमन फैक्टर x मान लो, ये 2x हो जाएगी, ये 5x हो जाएगी, ये 3x हो जाएगी, ये 5x हो जाएगी। इन तीनों का गुणा कर दो, आंसर निकालो जल्दी से। अच्छा, कई लोगों ने क्या व्यवसाय बना रखा है पता है? जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं ना, अच्छे अच्छे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया टीचर है यूट्यूब पे और वहाँ पे, वो पूरे दिन बस कुछ नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि इन्होंने थोड़ा सा मोटिवेशनल चीज़ कहाँ बोली है, तो वहाँ से बीच में से कट करेंगे और उसी की क्लिप बना देंगे और उसी से बहुत कमा रहे हैं। उस पर कोई थंबनेल लगा देते हैं। पूरे दिन यही काम रहता है। नहीं, आपका तो नहीं है ये काम। आपका जो काम है वो तो कर ही नहीं रहे हो आप। अरे इधर देखो, आंसर कितना आया इसका? पॉइंटों में कैसे आ सकता है? ये हो गया 2x, ये हो गया 3x और ये हो गई 5x, बराबर कितना हो गया? 9216। भाई नींद क्या भाई सही बोल रहे हो यार आप, मुझे तो ऐसे लग रहा है। एक काम करो, रुको रुको, पॉइंटों में आएगा तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा फिर तो बहुत दिक्कत आएगी इसको। एक बार मैं देखता हूँ। 5 दूनी 10 बनेगा ना यार, और 10 इधर बन ही नहीं सकता। 2:3:4 ले लो यार, है ना भाई, मिस्टेक हो गया वो। चलो करो, क्योंकि 5 आ जाएगा ना तो 5 दूने 10 बनेगा और 10 यहाँ पे कहीं है ही नहीं। 5 का मल्टीपल है ही नहीं इसमें, तो ये कटेगी नहीं तो आपको दिक्कत देगी तो आप परेशान हो जाओगे तो सवाल नहीं करोगे। निकालो लोकेश। कितना आ रहा है? 384 आ रहा है काटने पे, है ना। और 384 कितने का वर्ग होता है? कितने का क्यूब होता है? होता ही नहीं है। वही की बात हो गई है ना भाई। इधर देखो, मैं करता हूँ कोशिश, है ना। कोई बात नहीं, गलत हो गया होगा तो संख्या हटा देंगे। 2 से काटोगे, 2 चौके 8, 2 छके 12 और 2 8 16। यही आ गया क्या 2 से काटने पे? फिर आपने 3 से काटा होगा। 3 से काटने पे कितना आ रहा है? 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 6 कटा रहे 1536 आ गया क्या? ठीक है। फिर 4 से काटोगे, 4 चौक 4 3 12, 3 में 4 8 32, 4 चौके 16। और ये होना नहीं चाहिए, 1536 भी नहीं होना चाहिए। 5 6 से काटता हूँ, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 36। भाई यहाँ पे थोड़ा 6 रख लो आप, है ना। 2 3 6
6 से काटता हूँ मैं, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 चौके 36, एक्स क्यूब बराबर हो गया 256। ये भी क्यूब नहीं होता है ना, ये डाटा ही कुछ गलत सलत हो गया है यार। और मुझे लगता है ये सवाल मैंने या तो बाई मिस्टेक गलत लिख लिया है, क्योंकि सवाल तो आया हुआ है, या तो सवाल बाई मिस्टेक हो गया है, और 2 3 5 ही है भाई। अगर इससे आगे आप करोगे ना तो एक्स क्यूब बराबर आ गया 256। लेकिन यहाँ से तो एक्स क्यूब का आंसर आएगा ना, यहाँ से वैल्यू एक्स की आएगी नहीं। आप जो 384 निकालोगे वो भी तो एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी। एक काम करो भाई, इसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो है ना, जिसमें जो भी करेक्शन होगा मैं करवा दूंगा, ठीक है। जो भी मिस्टेक होगी आप अगले वाला सवाल देखो, करो सवाल, क्योंकि 256 भी किसी का वर्ग क्यूब नहीं होता है। 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का 3 कितने का, अरे वो तो स्क्वायर होता है, क्यूब। 5 का 125, 6 का 216, 7 का होता है कितना 343, तो 216 और 343 के बीच की संख्या रह गई। ये तो नहीं आएगा। अगला सवाल लिखो आप, इसमें जो भी करेक्शन होगा थोड़ी जगह छोड़ देना, 3-4 पेज 3-4 लाइन, ठीक है, 3-4 लाइन छोड़ देना। क्वेश्चन लिखो, अरे 3-4 ऐसे मत बोल देना, फिर 3-4 कॉपी छोड़ दो। अगला क्वेश्चन लिखो, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। यदि उनका अंतर 105 है, यदि उनका अंतर 105 है, यदि उनका अंतर 105 है, अंतर 105 है, तो संख्या ज्ञात करो। अच्छा आंसर कोई नहीं बोलेगा भाई, आंसर कोई नहीं बोलेगा, मैं चेक कर लूँगा है ना जा करके, कोई किसी बुकलेट में झांकेगा नहीं। ज्ञात करो, करो करो दीवाना, करो इस सवाल को, आज आंसर चाहिए मेरे को, ये बड़ी बात थोड़ी है। भैया आप निकालो, आंसर चाहिए अभी, निकालो, सभी का आंसर चाहिए जल्दी से, है ही नहीं उसमें कुछ। जब आप अनुपात की इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें पढ़ चुके हो तो ये तो बिल्कुल मामूली सा बच्चा सा सवाल है। बच्चे मन के सच्चे। दो संख्याएं 10:7 में, यदि उनका अंतर कर दो, अंतर का मतलब माइनस होता है। इतना छोटा सा सवाल है, इसके लिए भी इधर उधर देख रहे हो। हो गया ना, अरे मैं तो करवा ही दूंगा। अरे दो संख्याएं कितनी में बताओ यार, देखो यार, एक आप बहुत छोटी बात कर दी यार आज आप। ये दो संख्या 10:7 में है क्या? अब या तो बेसिक से ये मान लो कि संख्या एक तो हो जाएगी 10x और एक कितनी हो जाएगी बताओ 7x। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। तो इनका दोनों का जो अंतर है यानी 10x - 7x कितना दे रखा है 100, तो 3x बराबर दे रखा है 105। तो x का मान कितना आ जाएगा 3 3 9 और 3 5 15, 35 आ गया क्या? ठीक है, ये 35। अब ये 10x और 7x है, तो एक तो संख्या मैंने मानी थी 10x और एक मानी थी 7x, तो ये 10 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 35 × 10 हो जाएगा 350, और 35 × 7 करोगे तो कितना आ जाएगा? गुणा कर लो, 7 पंजे 35, 7 21 और 3। बताओ इसमें क्या दिक्कत थी बताओ? टाइम बहुत लगाया तुमने। यानी आप अनुपात देखो, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, इधर देखो भाई, ये संख्या 10:7 में है क्या? आप डायरेक्ट अंतर निकालो, कितने का है 3, और 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखी कितनी 105, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 35।
तो 7 यूनिट का मान तो हो जाएगा, बताओ कितना, 35 इंटू 10, और इसका हो जाएगा कितना, 35 इंटू 7। ये आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, आप x मानना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ये मान सकते हो कि 3 यूनिट है ना वो 105 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 35, 10 यूनिट पूछा गया तो 350, 7 यूनिट पूछा है तो 245। ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो 960 रुपए के लाभ को, भैया अनुपात में लाभ हानि चलता है, अनुपात में परसेंटेज भी चलता है, अनुपात तो सारे टॉपिक में आता है, अनुपात में तो औसत भी आएगा। ठीक है, अरे सारे टॉपिक इंटरकनेक्टेड रहते हैं, खासकर इंटरफियर किसका रहता है, एक तो परसेंटेज का रहता है सारे टॉपिकों में, ठीक है, एक रेशियो का भी रहता है, इंटरफियर रहता है मतलब एक दूसरे के में दखलंदाजी देते हैं। तो यहाँ पर आ गया दखलंदाजी। हाँ लिखो 960 रुपये को, 960 रुपये को आजकल पता नहीं क्या कुछ किसी ने खाने वाने में कुछ तो नहीं मिला दिया तुम्हारे मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो ये सदमे में चल रहा है, कई बार आदमी सदमे में भी ज़्यादा पागल हो जाता है, मतलब हंसने लगता है, या फिर बहुत खुशी में अरे भाई मेरे अब क्या आने समझेगा मैं, अब आपको बताने की जरूरत नहीं। हाँ ये क्या है कि अब डांडिया खेलने जाता है ना, सवाल लिखा दिया था क्या मैंने? 960 रुपए के लाभ को लिखो, सवाल लिखो यार आप। ए तथा बी के मध्य, ए तथा बी के मध्य 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 में बांटा जाता है, 1/3 अनुपात 1/5 में बांटा जाता है, तब ए तथा बी के हिस्से का अंतर बताओ, तब ए तथा बी के हिस्से का अंतर ज्ञात करो। कहीं डांडिया ही खेल तो मत रह जियो मगर डांडिया खेलते ही मत रह जाना। अब ये तो आज नवरात्रा को तीसरा दिन तो हुआ ही, आज फिर चला जाएगा तो होता है तो खेलो, ये सवाल कर दो जल्दी से। जिस दिन से तुमने डांडिया खेला उस दिन से पढ़ाई लिखाई तो बंद कर दी हम मेरे को और बोल रहा था कि सर आ जाना डांडिया खेलने चलेंगे नहीं बस बोले तो सही थे, लेकिन तो तुम्हारा काम तो पढ़ना है, तुम तो वहां पर बैठकर पढ़ सकते हो, मेरा काम पढ़ाना है, तो मैं तो पढ़ा भी नहीं पाता एक 128 आ रहा है क्या? आपका आया क्या? $240 आ रहा है क्या अंतर? अरे जो स्टूडेंट निकाल लिए वो उधर देखो। केवल अगर सीधा सीधा होता तो आप निकाल लेते ना, 3x और 5x होता तो निकाल देते जल्दी से। थोड़ी दिक्कत किस में आई बताओ भाई? 960 रुपये है क्या? एक तो ए है और एक बी है, किस अनुपात में बांटना है इनको? 1/3 अनुपात 1/5, यही बात है क्या? ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप कोई ऐसी संख्या देखो जिससे आप बटे में संख्या ना रहे, आप ऐसी संख्या से गुणा करो। अगर इसको नॉर्मल अनुपात बनाना है तो क्या करोगे बताओ? या आप इसको कितने से गुणा कर दोगे? 5 दिए 15 से, 15 से गुणा कर दो ना, 15 से इधर भी गुणा कर दोगे और 15 से यहाँ भी कर दोगे। 15 कैसे पता लगा आपको? इसके बटे में 3 है, इसके बटे में 5 है, 3 5 है 15। ठीक है, जब आपने 3 से काटा तो ये 3 5 15 बन जाएगा क्या? और 5 से काटा तो कितना बनेगा? एक्चुअली 1/3 अनुपात 1/5 का सरल अनुपात क्या हो जाएगा? सीधा सीधा बटे वाली भिन्न वाली संख्या से हटा के 5/3 आ गया क्या?
या तो काम ऐसे भी चल सकता था कि 5 को गुणा 1 से कर दो, 3 का गुणा इससे कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी काम चल जाता, 2 थे ना, जैसे यहाँ पर A अनुपात B था ना, 1/3 और 1/5 है क्या, इधर देखना, इधर गुणा कर दो, 5 एकम 5 और 3 एकम 3। आप चाहो जैसे बना सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो कि ये 5:3 बन गया, ठीक है, ये और बी। अब तो सीधी सी बात है, इन दोनों के मध्य बांटना है क्या, ठीक है। तो कुल लाभ कितना है बताओ, कुल लाभ है 960। कुल के नीचे कुल लिखेंगे क्या, कुल कितना है बताओ, 5 और 3 8, 5 और 3 8, और जिसका मान निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या, उससे गुणा करेंगे। किसका मान चाहिए बताओ, इन दोनों का अंतर कितना है बताओ, 5 और 3 का 2, तो 2 का मान निकालना है। आप लोग हो क्या गया आपको, 2 चौके 8, 4 दूने 8, 4 चौके 16। अगर मुझे कोई दिख गया इसके साथ जाते हुए डांडिया में, समझ लेना डांडिया में नहीं जाना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो सही तो है। ठीक है, अच्छा कितने दिए थे, 500 रुपये। तो यहाँ पे डेमो दे के बताओगे क्या तुम कैसे खेलते हो, 2 मार्कर दे देता हूँ तुम्हें हाथ में, खेलो डांडिया। सवाल लिखो भाई, कौन सा वाला, A अनुपात B 1/3, इधर देख लो 1/3 और 1/5 था, तो आपने क्या किया 5:3 बना लिया, यहाँ तक बनाना है। इधर वाला कैसे बनाया, कुल लाभ कितने का था बताओ, 960 का, ठीक है, और यहाँ पर कुल कितना है बताओ, कुल के नीचे कुल रखते हैं, तो 5 और 3 8। अब आपको क्या चाहिए था बताओ, अगर आपको A का हिस्सा चाहिए होता तो कितने से गुणा करते, 5 से। अगर आपको B का हिस्सा चाहिए होता तो कितने से गुणा करते, 3 से। लेकिन आपको इन दोनों का अंतर चाहिए क्या, तो 5 और 3 का अंतर कितना है, 2 से गुणा करेंगे, ठीक है क्या। थोड़ा 1 मिनट और बचे हुए, एक क्वेश्चन कर लो। आप एकदम से आंसू क्यों निकल आए आपके, चले जाना यार, ऐसे मत करो यार, मतलब रो गया यार। चलो क्वेश्चन लिखो अगला। नहीं, उसे शायद फंदा आ गया है, मतलब वो बोलते हैं ना खांसी आ जाना बीच में। क्वेश्चन लिखो, अरे खांसी और उबासी में अंतर होता है यार, तुम सवाल लिखो। 780 रुपये को 780 रुपये को PQR के मध्य 1:2:3 1:2:3 की जगह 1/2 1/2:1/3 1/2:1/3 में बांट दिया जाता है। Q को कितने रुपए की हानि हुई। अब ये थोड़ा अच्छा सवाल है करने लायक। Q को कितने रुपए की हानि हुई। अरे पहले जो हिस्सा था वो आपको 1:2:3 में बांटना था, लेकिन आपने क्या किया, गलती से उसे 1/2 1/3 और 1/4 में बांट दिया। इससे किसको हानि होगी, इससे मैंने बता दिया कि जो Q है उसको हानि हो रही है, कितने की हो रही है वो आपको निकालना है, ठीक है। लाभ हो रहा है तो लाभ निकाल दो, हानि हो रही है तो हानि निकाल दो। देखते हैं क्या है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी तो वो तो यही थी। हो सकता है लाभ हो रहा है तो बताओ कितने का लाभ हो रहा है, वो कोई बात नहीं है, हैं 2 रुपये का। आपने तो कुछ किया ही नहीं सवाल के अंदर, करो उसे सॉल्व करो। तुम क्या इंतजार कर रहे हो बताओ। क्या पहली बार पढ़ रहे हो, क्या बात है यार। तो तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, पता है कैसे, पहली बार में इतना टिक रहे हो। सही बात है।
आप भी पहली बार पढ़ रहे हो? ले हैं 10वीं बाद में ना? अरे 10वीं का नहीं है, ग्रेजुएशन चल रही है ना आपकी। इधर देखो भाई, 960 रुपये है ना? 780 रुपये है क्या? एक्चुअली कहानी क्या थी, 780 रुपये थे आपके पास। PQR में किस अनुपात में बांटना था आपको? 1:2:3 में बांटना था क्या? ये कहानी थी कि PQR को 1:2:3 में बांटना था। लेकिन आपने किया क्या, इसको गलती से आपने बांट दिया PQR के 1:2:1:3:1/4 में। ठीक है क्या? ठीक है। एक बात बताओ, केवल Q के बारे में पूछ रहा है ना? तो अगर आपको Q के बारे में पूछ रहा है तो Q का ही निकाल देंगे डायरेक्ट। देखो यहाँ पे Q का हिस्सा क्या होगा 780 में से। तो देखो 780 कुल है क्या? 780 कुल है, तो कुल के नीचे कुल रखेंगे। कुल कितने हैं बताओ? 3 और 2 5 और 1 6। और Q का मान निकालना है तो कितने से गुणा करेंगे बताओ? Q का मान निकालना है तो कितने से गुणा करोगे? 2 से। ठीक है, ठीक है क्या? इसका मतलब Q का हिस्सा कितना होना चाहिए था? 2 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 3 दूने 6, 3 कट 260 रुपये आने चाहिए थे क्या इसके हिस्से में? ठीक है, 260 रुपये। पहले इसको सरल अनुपात बनाओ, बताओ कैसे बनेगा ये? 12 से कर लो ना। आप ऐसी संख्या से गुणा करो जो 2 का भी भाग जाए, 3 का भी जाए, 4 का भी जाए। 24 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो एक ही बात है। आप ऐसी संख्या से देखो, 4 3 12। 12 एक ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा। अब ये संख्या आप कैसे निकाल पाओगे? ये इनके जो हर है ना उनका गुणा कर लिया करो। जैसे 4 का गुणा 3 से करते हो कितना आता है? 12। ठीक है क्या? तो ये कितना हो जाएगा बताओ? अरे वैसे भी देखो, इसका मान निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। 4 3 12। इसका निकालना है तो 4 दूने 8, और इसका निकालना है तो 3 दूने 6। ठीक है भाई, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना किसका गुणा करना है, तो आप क्या किया करो, जैसे इस वाले का P का मान निकालना है, ये बटे में है क्या? तो आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर लो। अगर 1 है ऊपर तो 3 चौके 4 दूने 8 और 3 दूने 6। ठीक है क्या? बशर्ते 1 होना चाहिए, ऐसे यहाँ पर समान होना चाहिए अंश। ऐसा ना हो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, तब तो नहीं, वो तब अलग आएगा। ये 12 8 और 6 का आ गया क्या? ठीक है। तो यहाँ पर Q का हिस्सा कितना आ रहा है बताओ? रुपए तो वही है 780। कुल के नीचे कुल रखो, 12 और 8 20 और 6, और Q का मान निकालना है तो Q कितना आ रहा है बताओ? 8। 13 से काटोगे 13 दूनी 26, 13 6 78। 2 से काटोगे 30 बार, 3 8। एक बात बताओ, Q को कितने मिलने चाहिए थे रुपए? लेकिन मिले कितने रुपए? इसका मतलब लाभ हुआ या हानि? हानि हुई। कितने की? 20 रुपए की हानि हो गई। 20 रुपए की हानि आई है 260 में से 240 को हटाने पे। ठीक है भाई, आज की क्लास। थैंक यू सर।